नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। क्या भारत में गिनी पिग बसते हैं? केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के एक ताज़ा आदेश से तो यही लगता है, क्योंकि उसके आदेश पर भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जिन कफ सिरप का गुणवत्ता परीक्षण किया गया उनमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पाए गए थे। WHO के 5 अक्टूबर को घोषित एक अधिसूचना में ये कहा गया था कि ये दोनों रसायन मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं और ये छोटे बच्चों की जान तक ले सकते हैं। ये दोनों रसायन भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए कफ सिरप में पाए गए थे। इन कफ सिरप के नाम प्रोमेथोजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स मोलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिव एंड कोल्ड सिरप हैं। इसके अलावा 54 अन्य फार्मा कंपनियों के बनाए सैंपल भी विभिन्न प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाए गए हैं। इस विफलता के साथ ही WHO ने 5 अक्टूबर 2023 को ये घोषणा की थी कि भारत से आने वाले ये कफ सिरप बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है और दुनिया के चिकित्सकों को इन कफ सिरप का इस्तेमाल और प्रिस्क्रिप्शन करने से बचना चाहिए। भारत सरकार ने भी जनवरी में नाम्बिया में लगभग 70 बच्चों की मौत के बाद 54 फार्मा कंपनियों के सैंपल देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजे थे। इन प्रयोगशालाओं में भारत सरकार की भारतीय फार्माकोपिया आयोग गाजियाबाद, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई, CDTL मुंबई, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद, चंडीगढ़ और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला गुवाहाटी में जांचे गए थे। इन सैंपल में मानक से अधिक डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पाए गए। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि विदेशी बाजारों में निर्यात से पहले भारत सरकार के आदेश पर भारत की फार्मा कंपनियों के बने कफ सिरप समेत अन्य दवाओं को कड़े गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जबकि भारत में इस तरह के कोई चिन्ह नहीं पाए जाते हैं। भारत के बाजार ऐसी दवाओं से पटे पड़े हैं। आंकड़े सामने नहीं हैं, लेकिन भारत के चाइल्ड स्पेशलिस्ट निजी बातचीत में ये कई बार मानते रहे हैं कि भारत के औषधि निर्माता भारत के बाजारों में भेजी जाने वाली दवाओं के गुणवत्ता परीक्षण में उतनी सावधानी नहीं बरतते जितनी निर्यात के लिए बनाए गए औषधियों का परीक्षण करने में बरतते हैं। आप सब ये जानते हैं कि दुनिया के अन्य देश दवाओं के मामले में, यहाँ तक कि पिछड़े से पिछड़े देश भी दवाओं के मामले में गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं करते, लेकिन भारत में
भारत की दुकानों में, भारत के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स की रिपोर्ट्स और उनकी फाइलों में हजारों ऐसी दवाओं के सैंपल छुपे हुए हैं जो न तो गुणवत्ता के अनुरूप हैं और ना ही उन्हें गुणवत्ता के अनुरूप बनाने का कोई दबाव सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। इसका मूल कारण औषधि नियंत्रण संगठन यानी ड्रग कंट्रोलर्स, भारत के ड्रग कंट्रोलर्स का भ्रष्टाचार है। अकेले राजस्थान की बात करें तो हर महीने अनेक ऐसे आदेश ड्रग कंट्रोलर निकालते रहते हैं जिनमें दवा 1 से 1.5 साल तक बाजार में बिकती रही और अंतिम समय में जब उसका स्टॉक लगभग निल होने को हो तब ड्रग कंट्रोलर एक आदेश निकालता है कि इन दवाओं को बाजार से वापस ले लिया गया है। यहां ये कहने का और ये बताने का मुख्य कारण है कि भारत में दवाओं का टेस्टिंग एकदम शून्य स्तर पर मिलता रहा है। भारत की केंद्रीय प्रयोगशालाओं में भारत के दवा निर्माता अपने सैंपल्स परीक्षण के लिए कतई नहीं भेजते। निर्यात के लिए भेजे जाने वाले सैंपल का सरकारी लैब में टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन भारत के बाजारों में जिन दवाओं को उतारा जाता है उन दवाओं का सरकारी लैब में टेस्ट अनिवार्य नहीं है। भारत के औषधि निर्माता, फार्मा कंपनियां हमारे भ्रष्ट तंत्र को प्रभावित करके दवाओं को सीधे बाजार में उतारते हैं। ऐसे अनेक सैंपल ड्रग कंट्रोलर्स की फाइलों में कार्रवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि कोरोना के वक्त भी ऐसी अनेक दवाएं बाजार में बेची गईं जिनका गुणवत्ता परीक्षण नहीं हुआ था। उसके बावजूद भारत की फार्मा कंपनियां अपना कारोबार बेधड़क चलाती आ रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में दवाओं का विपणन डॉक्टर्स और दवा कंपनियों की मिलीभगत का एक षड्यंत्र होता है। फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं को बिना किसी परीक्षण के या फर्जी परीक्षण के या पुरानी दवाओं को जिन्हें विभिन्न टेस्टों में फेल कर दिया गया है उन्हें नए नाम से बाजार में उतार देते हैं और केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के साथ साथ केंद्रीय पेट्रो रसायन मंत्रालय के नौकरशाह उन पर ध्यान देने की अपेक्षा उन्हें बिना किसी परीक्षण के बाजार में भेज देते हैं। वैसे भी भारत के अस्पतालों में मौत के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते। आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी अस्पताल मौत के आंकड़े अपने मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिस में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अपनी ये रिपोर्ट कभी जारी नहीं करते। एम्स से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लेकर भारत के विभिन्न राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अभी कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे निजी मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ होने वाली मौत और उसके कारणों की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।